हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज लैक्चर नंबर 34th ऑफ लीनियर अलजबरा का लैक्चर नंबर 34th करन जा रहे हैं। इस लैक्चर के अंदर जिहड़े पेंडिंग आर्टिकल सी चैप्टर 2 के वैक्टर स्पेस के खास करके जो लास्ट एक्सरसाइज सी वो असीं अज करन जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान नाल समझिओ। हो सकता कि एक लैक्चर च कंप्लीट ना होण, असी 2 ਜਾਂ 3 जिन्ने भी लैक्चर लगे वो एक सीरी हुण करन जा रहे हैं जिन्हां च असी सिर्फ आर्टिकल ही करवाने। सो बहुत ही ध्यान नाल समझिओ, लैक्चर नूं पूरा देखिओ, पूरी वीडियो नूं देखिओ, फिर तुहानूं कंप्लीट जिहड़ी समझ आनी है। लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वो असीं पहले पढ़ चुके हैं की हुंदे आ कि जिन्ने वैक्टर होण उन्ने स्केलर लैने आ तुसीं, जिन्ने वैक्टर होण उन्ने तुसीं स्केलर लैने आ एंड सो ऑन। जे उन्हां दा सम 0 आ इंपलाइज वो सारे स्केलर 0 आ जाण, वो सारे स्केलर 0 आ जाण जिन्ने भी लए एंड सो ऑन। ऑल स्केलर्स आर 0 हो जाण, उस केस विच साडा जो सैट आ जां वो वैक्टर्स आ वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुंदे आ। जे ऑल 0 आ तां ऑल जीरोज़ तां लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जे आ जाए नॉट ऑल 0, एक भी नॉन 0 आ गया, उस केस विच असी कहांगे लीनियरली वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये डेफिनेशनस असी पढ़ चुके हैं। सो आर्टिकल इस आर्टिकल थ्योरम 11 थ्योरम है जी, 11th थ्योरम। काफ़ी सारे पार्ट आ, वो सारे पार्ट करन जा रहे हैं। सो पहला पार्ट है जो कि असी बहुत यूज़ किया, वी बी वैक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, then prove that first part every non-zero singleton subset of V is linearly independent of field F। सिंगल एलीमेंट कि सैट च एक ही एलीमेंट आ, ठीक है जी, एक ही एलीमेंट है, सपोज करो ये एलीमेंट आ तो सबसैट तो होएगा ही ना, एक वैक्टर स्पेस आ। मान लो आर स्केयर साढ़े को वैक्टर स्पेस आ तो वह सबसैट मैं एक सिंगल एलीमेंट ले लिया 1 2, एक सिंगल एलीमेंट ले लिया। तो सपोज करो देखो हुण वैक्टर जिन्ने वैक्टर उन्ने असीं स्केलर लैने, एक स्केलर ले लिया अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो ये वैक्टर का नॉन 0 आ क्योंकि सानू नॉन 0 क्या नॉन 0 सिंगलटन सैट नॉन 0 आए। देखो ये तो नॉन 0 आ, फिर अल्फा 1 नूं 0 होना पैना, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਆਏਗੀ ਨਾ। ਅਲਫਾ 1 V1 0 ਬਟ V1 ਇਜ਼ ਨੋਨ 0, ਸੋ ਅਲਫਾ 1 ਨੂੰ ਹੀ 0 ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਆਏਗੀ। ਜੇ ਅਲਫਾ 1 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਕੇਲਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੇਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ 0 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ 0 ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਪ੍ਰੂਫ ऑफ पार्ट फस्ट ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया तुहानूं। हुण असीं प्रूफ करांगे इस रिजल्ट का बिल्कुल इन द सेम वे। लैट एक एस मैं ले लिया सैट, उहदे च मैं एक ही एलीमेंट लिखना V1 वेयर जां ये लिख दईए बी सबसैट, ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੇਅਰ V1 ਇਜ਼ ਨੋਨ 0 ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ V 'ਚੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਸਬਸੈਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈਟ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੰਸੀਡਰ, ਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਜਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਦੇयर एग्जिस्ट, so there exist alpha 1 belongs to F such that alpha 1 V1 is equal to 0। ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਇਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਦਰ ਅਲਫਾ 1 0 ਔਰ V1 0, बट V1 इज़ नॉन 0
बट भी चाहे इदा लिखो चाहे ना लिखो, तुसी डायरैक्ट ही कह सकते हैं, तुसी डायरैक्ट ही कह सकते हैं बट V1 इज़ नॉन जीरो। स्टेटमेंट च क्या नॉन जीरो सिंगलटन सैट, सो विच इंपलाइज अल्फा 1 इज़ जीरो। सो ऑल स्केलर्स आर जीरो। ऑल किन्ने सी स्केलर है ही एक सी, वही जीरो आ गया, कहने का मीनिंग सारे दे सारे जीरो। सो विच इंपलाइज एस सैट एस ਜਾਂ सबसैट कह लो सैट एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही असी शो करना सी। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट पार्ट है जी एवरेज सैट कंटेनिंग ओनली जीरो वैक्टर। सैट विच सिर्फ जीरो वैक्टर ही है, सिर्फ जीरो वैक्टर है साडे कोल। वो जीरो वैक्टर इदां भी हो सकदा जां टू डिमेंशन च इस तरीके भी हो सकदा, सिर्फ जीरो वैक्टर ही है, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होएगा। ये असी शो करना। प्रूफ ऑफ सैकेंड पार्ट, प्रूफ ऑफ सैकेंड पार्ट। लेट एस कंटेनिंग ओनली जीरो एलीमेंट, ये सबसैट आ किहदा, सबसैट आ V दा, जां इदां लिख लो चाहे लिख लो B सबसैट ऑफ V। ठीक है जी, B सबसैट ऑफ V ना भी लिखोगे तो भी काम चलदा। हुण देखो कि जे तुसी ये भी टेक कर लो, टेक अल्फा 1, जे तुसी जीरो ना भी लो, सच दैट बिलोंग्स टू F, सच दैट तो भी प्रोडक्ट तो जीरो आ जाती है ना। अल्फा 1 इंटू जीरो वैक्टर इज़ इक्वल टू जीरो तो आ ही रहा, असी जीरो ही लियाना। सो अल्फा 1 जो नॉन जीरो भी आ, उस केस विच भी प्रोडक्ट जीरो आ रही है क्योंकि वैक्टर जीरो आ। विच इंपलाइज, सो सिंस अल्फा 1 नॉट इक्वल टू जीरो, सो जे तो सारे स्केलर जीरो होण तो लीनियर इंडिपेंडेंट, क्योंकि जे एक भी नॉन जीरो आ गया सो असी कह सकते हैं इंपलाइज, सो एस सैट एस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। सो एवरी सैट, नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, सो एवरी सैट कंटेनिंग ओनली जीरो वैक्टर इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। हुण असी नैक्सट पार्ट, पार्ट नंबर 3 करन जा रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं कैमरा ऑन करना भुल गया, सो मैं हुण तुहानूं समझा देना। मैनूं सी कि मैं कैमरा ऑन किया होया, सो मैं दोबारा रिपीट करन जा रहा। सो बाय मिसटेक मैं कैमरा ऑन करना भुल गया, मैं करता रहा बट रिकॉर्डिंग नहीं हुई। सो मैं हुण ऑन करके हुण मैं तुहानूं समझा रहा। हाँ जी, स्टेटमेंट ये है इहदे विच कि एनी सबसैट एस ऑफ वैक्टर ऑफ V, सबसैट एस ऑफ V कंटेनिंग जीरो वैक्टर इज़ लीनियरली डिपेंडेंट ओवर F। कि बहुत सारे वैक्टर आ, उन्हां च एक वैक्टर इदां दा जिहड़ा जीरो वैक्टर आ, एक वैक्टर इदां दा जिहड़ा जीरो वैक्टर आ, ते ओह फिर सैट जिहड़ा पूरा सैट आ वो लीनियरली डिपेंडेंट होएगा। सो सैट एस सपोज कर लिया V1 V2 एंड सो ऑन Vn बी सबसैट ऑफ V सच दैट वन वैक्टर इज़ जीरो। इन्हां विचों कोई एक वैक्टर जीरो होएगा। तो असी की कीता वी के -1 वी के +1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई इनकलूड कर ले होर एलीमेंट। जिस तरीके तुसी मान लो 10 तक एलीमेंट लिखे आ तो V1 V2 एंड च V10 आ, तो वो इन बिटवीन आते हैं ना, वो असी मैंशन करते। मान लो ये 7 आ, 8 आ, 9 आ एंड सो इदा। तो उन्होंने चो कोई एक वैक्टर जीरो आ, मान लिया कि वी के जीरो आ। हुण जे सपोज करो वैक्टर तो एक जीरो लेना ना, मैं मान लो जे ये लिख दिंदा कि V2 जीरो आ, तुसी कहना सी सर V2 क्यों लिया, कि V2 कोई खास है, तुसी V2 जीरो क्यों लिया, V1 जीरो क्यों नहीं लिया, Vn जीरो क्यों नहीं लिया। इस करके मैं की कीता, तुहाडे क्वेश्चन का तुहाडे क्वेश्चन ही खत्म करता। मैं की ले लिया, मैं वी के जीरो ले लिया, ये वी के जीरो लिया, तुसी के नूं 1 भरियो V1 जीरो हो जाएगा। तुसी जे के नूं 2 भरोगे, क्योंकि मैं 1 तो n रेंज ले ली, जे तुसी के नूं 1 भरोगे तो V1 जीरो हो जाएगा। तुहाडा दिल करे के नूं 2 ले लियो तो V2 भी जीरो आ। जे तुसी के नूं 3 लोगे V3 जीरो हो जाएगा, जे के लोगे तो वी के जीरो आ जाएगा, जे n लोगे तो
ਵੀ n 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸਕੇਲਰ, ਅਤੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀਤਿਆਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 0 ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ V1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਅਲਫਾ 1, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੇਲਰ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। V2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ। VK-1 ਵੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਕੇਲਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਪਹਿਲੇ, ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ 2 ਕਰ ਲਓ, 3 ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ VN ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ n ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ, K-1 ਵਾਲੀ, K ਵਾਲੀ ਅਤੇ K+1 ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਅਲਫਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਗਈ, ਅਲਫਾ K-1 ਦੀ 0 ਹੋ ਗਈ, ਦੈਨ ਅਲਫਾ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ। VK ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਸੋ 1 × 0, ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲਫਾ n ਵੀ 0। ਸੋ 0 × ਸਮਥਿੰਗ 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ 0 ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਸਕੇਲਰ ਸਾਰੇ 0 ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਨ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 1 ਆ, ਅਲਫਾ K 1 ਆ। ਸੋ ਨੋਟ ਆਲ ਸਕੇਲਰਸ ਆਰ 0, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ S ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਆ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 5। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਟ 5 ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ। ਐਵਰੀ ਸੁਪਰ ਸੈਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ V1, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ V1 ਅਤੇ ਇੱਕ V2। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਲਫਾ 1 V1, ਅਲਫਾ 2 V2 0 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਕੇਲਰਸ ਨੋਟ ਆਲ 0, ਸਕੇਲਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਕੇਲਰਸ ਨੋਟ ਆਲ 0, ਸਕੇਲਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਨੋਟ ਆਲ 0, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ 0 ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਲਿਖਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, V2 V3, ਚਲੋ V4 ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਆ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਲਫਾ 1 V1, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਲਫਾ 2 V2, ਅਲਫਾ 3 V3, ਅਲਫਾ 4 V4, 0 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਕੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਨੋਟ ਆਲ 0 ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ 0 ਆ, ਇੱਕ ਨੋਨ 0 ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਵੇਂ ਨੋਨ 0 ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਨੋਨ 0 ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਫਾ 1 ਨੋਨ 0 ਆ, ਅਲਫਾ 2 ਵੀ ਨੋਨ 0, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ 0 ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਸਕੇਲਰਸ ਨੋਨ 0, ਸਾਰੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਨੋਨ 0, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਨੋਨ 0, ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਵੇਂ ਨੋਨ 0 ਆ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ? ਅਲਫਾ 1, ਅਲਫਾ 2, ਅਲਫਾ 3, ਅਲਫਾ 4। ਦੋ 0 ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੋ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਨੋਨ 0, ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਨ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਜੇ ਉਹ ਨੋਨ 0 ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੋਨ 0 ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ।
इसे तरीके असीं प्रूफ करना, मैं तां ही पहले एग्जाम्पल नाल समझा रहा कि तुहानूं फिर प्रूफ ईजीली समझ आ जाए। सो हुण आपां इहदा करिए प्रूफ बिल्कुल जो एग्जाम्पल उस तरीके उस चीज़ नूं असीं थोड़ा प्रूफ च लियावांगे। पहले सपोज करांगे लैट एक सैट ले लईए, एस ले लो, वो ले लैने आपां स्मॉल v1 स्मॉल, जो सैट लिखने एलीमेंट लिखने स्मॉल लैटर्स एंड सो ऑन vn। ये की है बी लीनियर डिपेंडेंट सैट, गिवन सैट है जोड़ा लीनियर डिपेंडेंट है। तो उसकी डेफिनेशन की होंगी, डेफिनेशन ये होंगी देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n, ब्रैकेट में लिख दो नॉट ऑल जीरो, सारे नहीं जीरो है, सच दैट बट आ कंडीशन होल्ड कर दी अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा 3 v3 0, सॉरी अल्फा n vn इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता तुहानूं समझ आ गई होएगी। ये सैट गिवन है जोड़ा लीनियर डिपेंडेंट आ, फिर स्केलर्स होणगे नॉट ऑल जीरो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सो उन्हां दा सम ऑफ प्रोडक्ट होएगी 0। नाउ लैट एक हुण सुपर सैट सपोज करो टी, कहता मीनिंग आ ये वाले वैक्टर तो होने ही होने उहदे च एंड सो ऑन वी एन तक तो होणगे, कुछ होर एलीमेंट भी होणगे उहदे विच। वो सपोज करो तुहाडे कोल जिहड़े एलीमेंट आ वो आ जांदे आ नैक्सट n+1 vn+2 एंड सो ऑन vn+ स्मॉल टी। ये कि मैं ले लिया बी सुपर सैट किहदा ऑफ सैट एस, एस सैट का सुपर सैट सपोज कर लिया। उहदे सैट विच असीं इन्ने एलीमेंट कुछ होर एलीमेंट ऐड कर दिते। ओके नाउ कंसिडर हुण इहनूं असीं चैक करना लीनियर इंडिपेंडेंट जां डिपेंडेंट। देखो ये v1 vn तक तो सेम है वैक्टर्स, सो उन्हां दे स्केलर्स भी सेम होणगे अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा n vn। कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक। बाकी सारे दे स्केलर जीरो ले लो क्योंकि सानूं इन्हां दे स्केलर वैक्टर्स बारे कुछ नहीं पता ये जीरो आ जां नॉन जीरो आ। सो असीं जीरो सपोज कर सकते हैं 0 n+1 0 n+2 एंड सो ऑन 0 vn+t। तो इन्हां दा जो आंसर आ वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्यों आएगा जीरो? बिकॉज ये जो इन्नी टर्म आ ये तो इन्हां दा सम तो है ही जीरो, ठीक है जी, ये भी जीरो आ, इस करके इन्हां दा सम तो जीरो आएगा ये, ठीक है जी, क्योंकि इन्हां दा सम तो असीं पहले कह चुके हैं जीरो, इन्हां दे स्केलर जीरो, सो दैट्स वाई इहदा आंसर की आ जाएगा तुहाडे कोल जीरो आ जाएगा। ओके ये जीरो आ जाएगा। बट इत्थे जिहड़े हुण स्केलर्स आ स्केलर्स किहड़े आ वो देखो। स्केलर्स आर एक की आ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n then 0 then again 0 not all 0 क्यों नहीं जीरो? देखो ये तो सारे जीरो आ, ये नॉट ऑल जीरो असी ये गिवन ही सी सानू, देखो असी लिखे हुए हैं नॉट ऑल जीरो। क्यों नॉट ऑल जीरो आ? बाय स्टार, फ्रॉम स्टार, क्योंकि फ्रॉम स्टार नंबर इक्वेशन ये गिवन सी क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट सी, सो सारे स्केलर्स नॉन जीरो सी। जे वो नॉन जीरो आ तो ये स्केलर्स भी नॉन जीरो होणगे, ये भावें जीरो भी एक भी नॉन जीरो आ जाए तो वो जिहड़ा सैट आ टी, सो दैट्स वाई टी इज़ विच इंपलाइज टी इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। यही असीं शो करना सी वेयर टी इज़ सुपर सैट ऑफ सैट एस। अगे सबसैट वाला पार्ट है वो तुसीं अपने आप ही कर सकते, चलो वो भी मैं करवा देना। हाँ जी, ये पार्ट भी बहुत सिंपल है। एनी सबसैट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सैट ऑफ वैक्टर्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। सपोज करो ये गिवन है तुहाडे कोल
एक एग्जाम्पल के नाल समझाउण जा रहा V1 V2 V3 V4 ये सैट गिवन है लीनियर इंडिपेंडेंट। जे लीनियर इंडिपेंडेंट आ तो उसकी डेफिनेशन की आ अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा 3 V3 अल्फा 4 V4 0। ओके एग्जाम्पल के नाल समझाने की कोशिश करता पाया। ऑल स्केलर्स आर 0, ऑल स्केलर्स आर 0। क्यों 0? क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट सारे स्केलर्स 0 होणगे। जे मैं उन्हां चों कोई दो स्केलर लवां, सपोज करो ये SC सैट तो एक मैं वह सब सैट चूज़ कर ला, कोई भी सपोज कर लो, मान लो T वो सब सैट है। सब सैट मीनस वो वैक्टर घट लेने, मान लो 2 ही लाए वो, चाहे V1 V2 ले लो, वो 2 ही लाए। इतों की लिखांगे अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 ये भी 0 आएगा, अल्फा 1 भी 0 अल्फा 2 भी 0, इत्थे भी ऑल 0 आ गए। सो जे सैट 0 आ तो वह सब सैट भी 0 होंदा, क्योंकि वो सारे स्केलर 0 आ। ये सिर्फ उन्होंने दो ही यूज़ होए तो वह भी तो 0 आ, क्योंकि वैक्टर सेम है, स्केलर भी सेम होणगे। दैट्स वाई वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी ये भी पार्ट। ये लास्ट वाले 2 पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। हुण असीं इहदा प्रूफ करांगे। प्रूफ लेटर S V1 V2 एंड सो ऑन Vn be given linear independent set। ओके डेफिनेशन की आ which implies there exist alpha 1 alpha 2 and so on alpha n all 0 सारी 0 such that alpha 1 V1 alpha 2 V2 and so on alpha n Vn is equal to 0। okay now let T is equal to V1 V2 and so on Vm लिख लो, चाहे एक ही लिख लीजिए, चाहे K लिख लो, चाहे T लिख लो। B वेयर T का की मीनिंग आ, देखो वही गल आ जाती। जे मान लो इत्थे मैं लिख दिंदा कि 10 तक एलीमेंट लै लो, तुसीं कहना सी 10 तक ही क्यों लै, तो मैं कह दिंदा T तक लै लो। वेयर T तुसीं की लै सकते हैं, T तुसीं चाहे N लै लो, चाहे N तो घट भी लै सकते हैं, चाहे 1 लै लो, एक ही एलीमेंट लै लो। T1 लोगे तो उस सैट च एक ही एलीमेंट होएगा, T2 लोगे वो V2 तक आ जाएंगे, 3 लोगे 3 आ जाएंगे, 10 लोगे 10 तक आ जाएंगे, तो जे N लै लोगे तो पूरा का पूरा भी आ जाएगा, वो भी लै सकते हैं, क्योंकि सबसैट की डेफिनेशन ये आ वो पूरा सैट भी हो सकता। ठीक है जी, इस तरीके असीं लिखांगे वेयर T लैस दैन N सो सच दैट। हुण इनू असीं चैक करना। सो कंसिडर अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 एंड सो ऑन अल्फा T VT। देखो इत्थे N तक सारे वैक्टर्स 0 आ। जे मैं एग्जाम्पल के नाल दसां कि जे तुहाडे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये सारे 0 आ, तो 2 तक भी या 3 तक भी तो 0 ही होणगे ना। इस तरीके कि जे तुहाडे N तक 0 आ तो T उस तो घट आ, वो भी तो विचे काउंट होगी ना। N जे मान लो तुहाडे कोल 4 आ, T 3 आ, जे सारे 0 कह रहे हैं तो पहले 3 भी तो 0 आ ना। इस तरीके क्योंकि सारे 0 आ, इस करके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा T भी 0 होणगे, क्योंकि ऑल स्केलर्स 0 असी उपर ऑलरेडी कह चुके हैं। ठीक है जी, असी ऑलरेडी उपर कह चुके हैं। सो हुण जे इनू असीं लिखना होवे इहदा 0 आंसर किस तरीके लैके आना वो असीं कर सकते हैं। तुसीं इस तरीके लिख सकते हैं अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 एंड सो ऑन अल्फा T VT, क्योंकि ये भी शो करना ना कि इक्वल टू 0 आंदा, पहले वो असीं शो करने की कोशिश करिए। बाकी जिहड़े वैक्टर रह गए उन्होंने नाल असीं 0 ला सकते हैं।
0 ਵੀ ਟੀ ਪਲੱਸ 1 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਵੀ ਐਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਟੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰਸ ਸਕੇਲਰ ਲਗਾ ਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 0 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਲਫਾ 1 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 0 ਆ। ਅਲਫਾ 1 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਵੀ 1। ਅਲਫਾ 2 ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਵੀ 2। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲਫਾ ਟੀ ਵੀ 0 ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਕੀ n ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, n ਤੱਕ ਸਾਰੇ 0 ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਫਾ ਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਇੰਟੂ ਵੀ ਟੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ 0 ਹੈ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੈ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਅਤੇ ਸਕੇਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਲ 0 ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਲਫਾ 1 ਅਲਫਾ 2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਅਲਫਾ ਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 0 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ n ਤੱਕ 0 ਕਹਿ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਫਿਰ 0 ਹੋਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੀ n ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਸੋ ਆਲ 0 ਆ ਗਏ, ਆਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਗਏ, ਟੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 0 ਆ। ਦੇਖੋ ਟੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ 0 ਆ ਗਏ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਟੀ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਜੇ ਸਾਰੇ 0 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ 6 ਦੇ 6 ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।